हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। तो निफ्टी 50 अभी चल रहा है 19,541 पे, ठीक है। और 20 तारीख को आप देख सकते हो कोई मोमेंटम नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो मोमेंटम है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा, बल्कि बस ट्रैप कर रहा है सबको, ठीक है। तो 23 अक्टूबर यानी मंडे को क्या होगा इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो हम टाइम फ्रेम जो यूज़ कर रहे हैं वो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। तो अब ध्यान से देखोगे तो ये वाला जो लेवल है 19,522, इस पे बार बार सपोर्ट लिए जा रहा है। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, कितना ऊपर गया है देखो, काफ़ी ऊपर तक गया है। उसके बाद वापस इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद इसने कुछ खास मोमेंटम नहीं दिखाई, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसके बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है बिल्कुल भी, बायर्स जो ढीले हो गए हैं, बायर्स मूड में नहीं है इसको ऊपर ले जाने में। अगर मूड में होते तो ये वापस ऊपर जाता। और सेलर्स हैवी हो रहे हैं, ठीक है, सेलर्स हैवी हो रहे इसलिए यहाँ से नीचे आ गया। बायर ने बस यहाँ तक ही बनाया था, इसके बाद बायर इससे ऊपर नहीं ले जा पाया। सेलर अपने कोशिश कर रहे हैं पूरी नीचे गिराने की, तो पॉसिबिलिटी हल्की सी हो सकती है नेगेटिव, मतलब नीचे जाने की। और ये सपोर्ट बना हुआ है यहाँ पे इसका, कहाँ से 19,491 से लेके 19,522 तक, ये इसका सपोर्ट जोन है। कैसे, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये देखो, इससे पहले भी अगर आप देखोगे, ये देखो, इससे पहले भी इसी जोन पे सपोर्ट लिया गया है और काफ़ी अच्छी मोमेंटम, ये देखो काफ़ी अच्छी मोमेंटम हमें देखने को मिली है। इसी जोन पे सपोर्ट लिया गया है, ठीक है। इससे पहले देखते हैं, इससे पहले भी आप देखो, इससे पहले भी 5 तारीख को यहीं पे सपोर्ट लिया है और काफ़ी अच्छी रैली आई है, ठीक है। फिर ये 9 तारीख को यहीं से सपोर्ट लिया, काफ़ी अच्छी रैली आई है। फिर आगे हम देखते हैं 19 तारीख को यहीं पे सपोर्ट लिया, काफ़ी अच्छी रैली आई है, ठीक है। और ये हमारा फ्राइडे 20 तारीख को यहीं से सपोर्ट लिया, पर रैली नहीं आई। रैली क्यों नहीं आई? क्योंकि बायर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, सेलर्स का थोड़ा सा ज़्यादा इम्पैक्ट है इस साइड, तो इसलिए में नेगेटिव जाने की थोड़ी सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सपोर्ट अगर टूटेगा तो हमें अच्छी खासी ट्रेड और अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो हम वेट करेंगे ये जोन ब्रेकआउट होने का नीचे की तरफ, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेल साइड पोजीशन बना सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को भी अच्छे से फॉलो कर रहा है। ये देखो, एक मिनट, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये वाली आप देखोगे, ये वाली ट्रेंड लाइन, मैंने काफ़ी सारी ट्रेंड लाइन बना रखी है, तो कंफ्यूज मत होना। धीरे धीरे करके हर किसी का एक अलग इंपॉर्टेंस है वो बताऊंगा। ये वाली ट्रेंड लाइन जो है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, सॉरी रेजिस्टेंस लिया और यहाँ से नीचे गिरा, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया और नीचे गिरा। आगे हम देखते हैं, ये देखो यहाँ के मैंने बताया था। उसके बाद इसने वापस से यहीं पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया और नीचे गिरा। 2 बार हो चुका है, तीसरी बार भी इसने कोशिश की है रेजिस्टेंस लेने की और ये यहाँ से ब्रेक हो सकता है। तो अगर बाइंग साइड में मोमेंटम चाहिए तो ये इसको ट्रेंड लाइन तोड़नी पड़ेगी, ठीक है। दूसरी बात, तीसरी बात, ये इसका एक ये लेवल है, ये वाला, और इस लेवल का नाम है 19,684। देखो यहाँ पे ये पहले क्या लेता था, एक मिनट, यहाँ पे ये ले रहा था बहुत टाइम से सपोर्ट। जैसे ही यहाँ पे ब्रेक हुआ, इसने क्या लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये अगर यहाँ पे आता है इस लेवल पे, अब ये फिलहाल यहाँ पे है 19,541 पे, अगर इस लेवल पर आता है 19,684 पे और बियरिश कैंडल बनाता है, तो हमें अच्छा खासा छोटा सा सेल मोमेंटम देखने को मिलता है। यहाँ तक, यहाँ पे सेल की साइड लेनी है, यहाँ पे टारगेट बुक करना है, ठीक है। तीसरी बात, और अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो हमें क्या करना, बाइंग की एंट्री हम ले सकते हैं। यहाँ ब्रेकआउट करे तो रिटेस्ट पे हम ऊपर की तरफ बाइंग की एंट्री ले सकते हैं। ये होगी चौथी बात। अब बात करेंगे इस ट्रेंड लाइन का क्या रोल है। कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं ये 2 ट्रेंड लाइन हटा देता हूँ, ये मैं समझा चुका हूँ मैं आपको इसके बारे में, तो इन दोनों को मैं हटा चुका हूँ। अब इस ट्रेंड लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली, इसको हमें ध्यान से समझना है। ये देखो,
यहाँ पे पहले लेता था सपोर्ट, जैसे ये ब्रेक हुआ इन्होंने क्या लेना शुरू कर दिया, रेजिस्टेंस। आप देख सकते हो ये ग्रीन वाली कैंडल इसने क्या लिया, रेजिस्टेंस, और फेल हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिला, डाउन फॉल, ठीक है, गैप डाउन भी आपको देखने को मिल रहा है सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट था पहले, फिर वो बन गया रेजिस्टेंस। वापस इसने रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, ठीक है, एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार रेजिस्टेंस लिया, 3 बार रेजिस्टेंस लिया, ठीक है। अभी तक तो इतना ही है। फ्राइडे वाले दिन इसने कोई ऐसा नहीं यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है, पर अगर इस पर वापस से रेजिस्टेंस लेता है तो हमें यहाँ पे ब्रेक करने का वेट करना है। अगर इसकी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो हमें वापस से यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है इजीली, यहाँ तक का टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये है 19,684 का लेवल, यहाँ तक का हम यहाँ पे हमें बाइंग करनी है रीटेस्ट पे, और यहाँ तक हम सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉसिबल एंट्रीज हमें दिखती हैं निफ्टी 50 में 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब इसको एक बार डेली टाइम फ्रेम पे भी देखते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे इसका क्या सीन बन रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे भी देखना ज़रूरी है। ये देखो गाइस, आप देख पा रहे हो ये वाला जो लेवल है, यही लेवल था जिसकी मैं बात कर रहा था। काफ़ी मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया गया, देखो यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी लिया, 4-5 बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, पर ऊपर ही उठे जा रहा है। पर अब ये वापस यहाँ पर आया, अब इसका ऊपर उठने का चांस नहीं है या कम है थोड़ा, क्योंकि काफ़ी बार इसमें ये लेवल जो है ना वीक होते हैं, जितना तुम इसे यूज़ करो उतना वीक होंगे, तो इसके नीचे ब्रेक होने के चांसेस भी हैं, और हो सकता है यहाँ से ऊपर जाने। तो इसकी मैंने आपको बता दिया क्या क्या एंट्री पॉसिबल हो सकती है, नीचे जाने तो क्या एंट्री पॉसिबल हो सकती है वो ना आपको बता दिया है, ठीक है। ये एक मिनट, ये एक और लेवल है जहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया है। देखो ये देखो कितनी बड़ी विक बनाई है, मतलब ये नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, जब ये इतना ऊपर गया है, इस विक की वजह से ये मोमेंटम आया है, ठीक है। तो इस विक को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, और ये लेवल बनता है अपना 19,427 का। इसको भी आपको ध्यान रखना है 19, क्योंकि इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है ये वाला भी, ठीक है। अब निफ्टी की बात हो चुकी है, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। तो इस बैंक निफ्टी को वही 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे, पहले इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो इसमें मैंने काफ़ी कुछ आपके लिए बनाया हुआ है, पहले फिबोनाची डिलीट करता हूँ, बाद में समझाऊंगा इसको। तो ये देखो गाइस, बैंक निफ्टी में यही सेटअप है कि थोड़ा बहुत कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करो। अब देखो रेजिस्टेंस लिया, फॉल आया, रेजिस्टेंस लिया, फॉल आया, रेजिस्टेंस लिया, फॉल आया, रेजिस्टेंस लिया, और यहीं पे अटक गया। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो रीटेस्ट पे आप अपनी एंट्री बना सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके ट्रेड ले सकते हो, यहाँ तक का टारगेट आप बुक कर सकते हो, यहाँ के आसपास का टारगेट, ठीक है। और ये लेवल रहेगा आपका 44,000, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ का है बैंक निफ्टी 44,000, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ये देखो 44,000 का यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बनता है, 44,000, ठीक है। राउंड ऑफ लेवल या साइकोलॉजिकल लेवल आप कह सकते हो 44,000 का है। तो इस लेवल का आपको काफ़ी ध्यान रखना है। अगर इस लेवल तक, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो आप यहाँ तक का टारगेट थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये ब्रेक होता है तो आप एक और अपनी नई एंट्री एक्सपेक्ट कर सकते हो बाइंग साइड की। पर आपको ध्यान रखना है ये फॉल्स ब्रेकआउट भी बहुत ज़्यादा देता है, फेक ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अगर ये ब्रेक करके वापस नीचे आ जाए और फिर रीटेस्ट करे तो आपको यहाँ पे सेलिंग की साइड ही बना लेनी है, ठीक है। जैसे इसने ब्रेक किया पर इसको नीचे आ गया, होल्ड नहीं कर पाया, तो आप सेलिंग की साइड भी पोजीशन बना सकते हो, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, स्टॉप लॉस जो है वो अगर बाय करोगे तो हिट हो जाएगा, तो आपको सेलिंग का वेट करना है, ठीक है, फेक ब्रेकआउट एंट्री का। ये होगी दूसरी एंट्री। अब ये लेवल जो है ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है इसका, और कौन सा लेवल है, 43,562 और 43,337,
ये वाला लेवल इसका इम्पोर्टेंट क्यों है ये जानते हैं। तो पहले की इसकी हिस्ट्री जानते हैं, पहले इस लेवल पे क्या हो रखा है देखते हैं। ये देखो गाइस, यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की एक बार, फिर यहाँ देखो यहीं इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, वापस इसने यहाँ सपोर्ट लेने की कोशिश की और ऊपर गया, सपोर्ट लेने की कोशिश की और ऊपर गया। और इससे पहले भी आप देख सकते हो सपोर्ट लेने की कोशिश की और इतना बड़ा ऊपर गया। वापस आप देख सकते हो सपोर्ट लेने की कोशिश की, ऊपर गया, सपोर्ट लेने की कोशिश की, ऊपर गया, सपोर्ट लेने की कोशिश की, ऊपर गया। ठीक है, तो कहने का मतलब है इस लेवल की भी एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। बार बार यहाँ पर आता है और ऊपर चला जाता है, पर अब जितनी बार ये आएगा ऊपर जाएगा, आएगा ऊपर जाए, तो ये लेवल वीक होता चला जाता है। वीक होने का मतलब है कि अब ये नीचे जाने के चांसेस हैं इसके। ठीक है, तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है, इसके ये लेवल ध्यान से देखना। अगर ये ब्रेक होते हैं 43,562 और 43,371, तो यहाँ से आपको अच्छा मोमेंटम नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। रीटेस्ट को आपको एंट्री लेनी है, छोटा स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। ठीक है, ये हो गया आपकी सेलिंग की एंट्री। बाइंग की एंट्री में आपको बता दी ट्रेंड लाइन और ऊपर का 44,000 का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यही था इसका। और इसका एक EMA भी नहीं, EMA में इसमें वर्क नहीं किया इसमें। अब आपको डेली टाइम फ्रेम पे दिखाते हैं डेली। और हाँ, फिबोनाची लेवल भी बात करते हैं। पहले सब कुछ डिलीट करते हैं, पहले फिबोनाची देखते हैं। फिबोनाची का भी बहुत इम्पोर्टेंस है। यहाँ से हमने यहाँ तक बना रखे हैं, तो फिबोनाची लेवल्स भी आप ध्यान से देखो। ये देखो 0.38 का लेवल देखो, एक तो ये है 0.38 का लेवल। ठीक है, ये वही है 44,000 वाला ही सेम लेवल है। फिर 0.50 देखो, ये वही लेवल बन जाता है आपका। ये 44,200 का है, तो अगर ये 44 का क्रॉस करता है तो 44,200 तक का हम देख सकते हो। यहाँ पे एक जोन बना हुआ है कि सीधा 200 पॉइंट का आपको मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकती है, 44,000 और 44,200 तक की। ठीक है, ये था इसका फिबोनाची में। अब बात कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम में क्या सीन चल रहा है, क्योंकि वो जाना भी जरूरी है लॉन्ग टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं अब हम। बैटरी गई है गाइस, तो डेली टाइम फ्रेम पे एक सेकंड। ये देखो गाइस, डेली टाइम फ्रेम पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। ये देखो, ये वाला एक लेवल था और इसका ब्रेकआउट आ चुका है। ठीक है, यहीं पे इसने सपोर्ट लिया, ऊपर उठा, सपोर्ट लिया, ऊपर उठा, सपोर्ट लिया, ऊपर उठा, पर अब ये हो चुका भैया ब्रेक। ठीक है, अब कोई और ज़्यादा सपोर्ट नहीं ले रहा ये, क्योंकि अब हो चुका है ब्रेक। क्लियरली दिख रहा है कि ये रिजेक्शन दे रहा है ऊपर की तरफ से। ठीक है, ये वाली कैंडल देखो, क्लियरली रिजेक्शन है, क्लियरली रिजेक्शन है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बियरिश साइड है बैंक निफ्टी। ठीक है, हो सकता है फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। अब इसने फेक ब्रेकआउट दे दिया, अगर यहाँ कहीं ओपनिंग होती है और यहाँ पे ये तो वो तो खैर डेली टाइम फ्रेम पे पता चलेगा कि क्लोजिंग भी इसकी वहीं पे होगी। अगर कल ओपनिंग इसके ऊपर हो जाती है, मतलब 44,865, 850 से ऊपर कर क्लोजिंग होती है कल के दिन, तो इसका मतलब ये जो ब्रेकआउट था ये था फेक ब्रेकआउट। अब ये तो जब भी पता चला जब इसकी क्लोजिंग होगी। ठीक है, तो वो हमें वेट करना पड़ेगा, पर अभी तक तो ये बेयरिश ही है। जब तक इसकी कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज नहीं होती तो तब तक ये बेयरिश ही दिखा रखा है। ठीक है, ये था इसमें बैंक निफ्टी में। डेली टाइम फ्रेम पे भी हमने डिस्कस कर लिया है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस कर लिया, कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ सेलिंग करनी है।